चर्चा का विषय है आम कीड़े, कीट, रोग और उनका नियंत्रण, समेकित कीट प्रबंधन। सभी यहाँ उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को जोहार। मैं हूँ प्रदीप कुमार दुबे और आपने देखना शुरू किया है कृषि उद्यमी यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर लेते हैं आम कीड़ों के विषय में। कीड़ा कहते किसको हैं? कीड़ा को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पेस्ट। तो फसलों को जो कोई भी नुकसान पहुंचावे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जो कोई भी, मनुष्य भी अगर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वे सभी पेस्ट हैं, कीड़े हैं। और इसके बाद कीट, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कीट की श्रेणी में आते हैं, इंसेक्ट। तो हम लोग कीड़ों को नष्ट करने के लिए, पेस्ट को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं। कीट को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। अब हमारी बात आती है आम कीड़ों की। आम का मतलब होता है कॉमन पेस्ट, स्पेशल पेस्ट नहीं, कॉमन पेस्ट। और इसके बाद है रोग और उनका नियंत्रण। तो हमें प्रयास ये करना है कि हमारे फसलों में रोग ही ना लगे। तो उनके नियंत्रण के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं समेकित कीट प्रबंधन। समेकित कीट प्रबंधन का मतलब है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। अब समस्या यहाँ ये आती है कि सिंचाई की व्यवस्था तो है नहीं। पूरे देश की अगर बात करें तो जहाँ तक खेती होती है, जितने क्षेत्र में खेती होती है, उसमें 60% जो एरिया है, 60% क्षेत्र जो है वो मानसून आधारित खेती है। सिंचाई की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ 40% भूभाग पर सिंचाई की व्यवस्था है। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई होगी कैसे? तो इसके लिए अगर मानसून में जैसे ही पहली बारिश होती है तो हमको क्या करना है, जितना हम खेती वाला हमारा जमीन है सबको जुताई कर लेनी है। और जुताई करने के बाद 2 दिनों तक उसमें धूप लगने देना है, मतलब सौरीकरण होने देना है। अंग्रेजी में कहते हैं सोलराइजेशन। सोलर मतलब सौर ऊर्जा के सहारे सौरीकरण होता है। इसके बाद दूसरा काम हमको करना है, सौरीकरण कहना, हमने कहा 2 दिनों तक सौरीकरण, सोलराइजेशन। इसका मतलब हुआ कि धूप लगा, जो अंडा लार्वा था खेत के अंदर, जो घर बना के बसा हुआ था, सबसे पहले जब धूप लगेगा तो क्या होगा, वो जगेगा, डोरमेंसी से बाहर आएगा। और डोरमेंसी से जब बाहर आएगा धूप लग जाएगा। और इसके बाद यदि बारिश होती है तो सारे कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। तीसरा जो है वाष्पीकरण है। इसमें क्या किया जाता है, जब हम खेत जोत लिए हैं, धूप लग गया है, सौरीकरण हो गया है, इसके बाद बारिश हो गई है, तो इसके बाद हम करते हैं कि प्लास्टिक से खेत को ढक देते हैं। तो उससे क्या होता है, प्लास्टिक से ढकने के बाद उस बेड के अंदर, खेत के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और गर्मी होने के बाद एक तो खरपतवार नहीं उगता है, और दूसरा क्या होता है कि सारे कीड़े मकोड़े जो बचे खुचे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसके बाद चौथा काम हमको करना है, खेती में हमको फसल चक्र अपनाना है। फसल चक्र का मतलब हमको फसल, कॉमन लोग जानते हैं कि फसल चक्र मतलब इस साल जो हम जो फसल लगाए थे अगले साल वो फसल नहीं लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है। फसलों के कुछ परिवार हैं, जैसे आप एलिएसी को जानते हैं, आलू बैगन मिर्च टमाटर, क्रूसीफेरी को जानते हैं, लहसुन प्याज,
इसके बाद कोल क्रॉप्स आता है, गोभी वर्गीय। गोभी वर्गीय में आता है फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली। इसके बाद कुकर बीटर्स है, लता वर्गीय। इसके बाद जड़ वाली सब्जी है या जड़ वाली फसलें हैं, तो ट्यूबर क्रॉप्स जिसको बोलते हैं। तो ये सारा अलग अलग परिवार के मेंबर हैं। तो हमको करना ये है फसल चक्र में फसल नहीं बदल के फसल के परिवार को बदल लेना है। तो उससे क्या होता है, अलग अलग फसल में लगने वाले कीट अलग अलग हैं। तो जब हम फसल बदल देंगे और अगर घर बना कर के जो कीट बसे हुए हैं वो कीट के लायक जब फसल नहीं रहेगा तो या तो भूखे मरेंगे या फिर यहाँ से पलायन करेंगे। तो इसीलिए फसल चक्र अपनाया जाता है। इसके बाद करना एक पांचवा काम क्या है कि जब हम खेती करते हैं तो खेत के चारों तरफ सूरजमुखी हो गया या गेंदा हो गया या धनिया हो गया या मधुमक्खी पालन, ये चार में से कोई एक काम, दो काम, जो कुछ भी संभव हो पाया जिस सीजन में वो कर लेते हैं। उससे क्या होता है, ये लोग मित्र कीट को आकर्षित करते हैं और मित्र कीट जब हमारे खेत के किनारे किनारे रहेंगे, गार्ड का काम करेंगे, तो शत्रु कीट हमारे फसलों के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारा छठा काम है, हमको जो भी फसल उगाना है उसमें बीज का उपचार करना है। बीज उपचार के लिए हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं पहले या बाद में भी करेंगे ज़रूरत के अनुसार कि FIR सिस्टम से यूज करना है बीज उपचार में। पहले फंगीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, फिर तो उत्पादन 15 से 20% बढ़ जाता है। इसके बाद उचित समय पर बुआई और कटाई करने से भी फसलों में कीट की समस्या कम हो जाती है। और लास्ट में एक और उपयोग किया जाता है फेरोमोन ट्रैप का। इससे भी एक तरह का ये जाल है कीटों को फंसाने का। तो इन सब कारणों को अगर हम, इन सब उपायों को अगर अपनावें तो किसी भी तरह के रोग और बीमारी से बच सकते हैं। और प्रदूषण, पर्यावरण, इस सब को फसलों के अवशेष हैं उनको चारे के रूप में जब पशु को दिया जाएगा उपयोग करने के लिए तो भी स्वस्थ होंगे, हमारा पर्यावरण भी ठीक ठाक रहेगा। तो ये सब समेकित कीट प्रबंधन के अंतर्गत किए जाने वाले कुछ उपायों पर हमने चर्चा की। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, रोचक टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।